यहां राजनीतिक टोटका है फेमस। क्या दूसरी बार नहीं बनता कोई सांसद? ये 3 मुख्यमंत्रियों का रहा है गृह जिला। कभी कांग्रेस का रहा मजबूत गढ़, लेकिन ढह गया किला। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा सीट की इस खास खबर में आज बात गोपालगंज लोकसभा सीट की। गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिहार के 3 मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे लोगों का, सांसदों का यह गृह जिला है। इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रहे, जो बरौली प्रखंड के सरैया गांव में जन्मे और छात्रावधि से ही स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेते रहे, राजनीति शुरू की। इस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का गांव फुलवरिया यहाँ के केंद्र में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री रघुनाथ झा ने 1999 में गोपालगंज में लोकसभा चुनावी समर में यहां से विजय हासिल की थी। इस अवधि में मीरगंज पगरा मुख्य पद को राज्य मार्ग का दर्जा मिला। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, छपरा थावे और थावे गोरखपुर रेल लाइन की बड़ी लाइन में भी अमन परिवर्तन को मंजूरी मिली और जो आज चर्चा मतदाताओं में भी इस बात को लेकर रहती है। वहीं रेल मंत्री के रूप में जब लालू प्रसाद थे तो उन्होंने हथुआ भट्टी नई रेल लाइन बनवाने का प्रयास किया। उनकी अवधि में इस रेल लाइन को लालू रेल लाइन के नाम से भी जाना गया। अरसे से यहां रेल लाइन पचदेवरी के आगे नहीं बन पाया है। ये वहां के आम समस्याओं की बात है और लोग इसको लगातार कह भी रहे हैं। ऐतिहासिक जगह की बात करें तो गोपालगंज जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर गोपालगंज सिवान मुख्य पथ के किनारे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर स्थित है, जहां पर यूपी, बिहार, झारखंड जैसे प्रदेश से सालों भर से भक्त, श्रद्धालु और नेता हमेशा मत्था टेकने आते। इसके अलावा महाभारत काल के योद्धा, भूश्रवा के प्रतीक, भोरे और सखी संप्रदाय के लोग बैकुंठ पाने के लिए बैकुंठपुर में आने का गवाह बनते हैं। 8वीं से 12वीं सदी यानी कालपाषाण युग का सिरसागढ़ यानी सिरसिया बाजार है। भगवान बुद्ध ने जब कुशीनगर परिनिर्वाण के लिए यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने मुख्य मार्ग हथुआ और अमेय से ही होकर कहा जाता है कि गुजरे थे। थोड़ा सा बात अब कर लेते हैं राजनीति की। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर गौर किया जाए तो 4 बार से प्रतिनिधित्व करने वाले द्वारकानाथ तिवारी को 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी नगीना राय ने पटकनी दे दी। वही नगीना राय और काली प्रसाद पांडे के बीच ऐसा विवाद तूल पकड़ा कि 1984 में जेल के अंदर रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी काली प्रसाद पांडे ने लोकदल प्रत्याशी नगीना राय को पटकनी दे डाली थी। उस समय इंदिरा गांधी की हत्या की हवा का झोंका इस सीट पर काम नहीं आया, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी शशिकांत मिश्र जमानत तक नहीं बचा पाए। एक दिलचस्प बात और, यहीं से ऐसी प्रथा चली कि कोई उम्मीदवार दूसरी बार यहां से बाजी अब तक नहीं मार पाए हैं। यहां के मतदाता एक बार ही लोकसभा में प्रतिनिधि अपना चुनते हैं और यह सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव तक ये कायम रहा है। ऐसे तो 2004 के चुनाव में लालू प्रसाद के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव राजद प्रत्याशी के रूप में यहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित घोषित हो गया, जिसके फलस्वरूप जीजा लालू प्रसाद के साले साधु यादव के बीच विवाद बढ़ा और आज भी वो विवाद कायम है। वहीं गोपालगंज चुनाव में के गंडक, गन्ना और गुंडा का स्लोगन उसी दौर में इस पर भी विराम लगा। वर्ष 2009 के चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी पूर्णमासी राम ने जीत हासिल की थी। वर्ष 2014 में बीजेपी प्रत्याशी जनक राम ने 28.93% मत पाकर यहां से जीत हासिल की, जबकि वर्ष 2019 में जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार ने 5,68,150 मत प्राप्त किया था और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के सुरेंद्र राम को पराजित किया था। गोपालगंज लोकसभा के मानचित्र पर गौर किया जाए तो यह पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर जिले से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर भाग में गंडक नदी और पश्चिम में पूर्वी चंपारण है। दक्षिण भाग में सिवान और पूर्वी भाग में मुजफ्फरपुर और सारण जिले की सीमा लगती है। इसके अलावा बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, हम बात कर रहे हैं विधानसभा सीट की, तो कुचायकोट, बोरे और हथुआ विधानसभा क्षेत्र है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव ने भाजपा प्रत्याशी को 5,000 से अधिक मतों से पराजित किया। राजद का सीट अभी इस सीट पर अभी कब्जा है। वहीं बरौली विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी के राम प्रवेश राय का कब्जा है। उन्होंने पिछले चुनाव में राजद प्रत्याशी राजुल हक उर्फ राजू को 14,000 मतों से पराजित किया था। गोपालगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह का कब्जा रहा, जिन्होंने बसपा प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव को 30,000 से अधिक मतों से पराजित किया था।
सुभाष सिंह के मृत्यु के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें उनकी पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी 1700 मतों से यहां जीत हो सकी, जबकि बहुत दिलचस्प चुनाव था, जबकि राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। कुचायकोट विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे लगातार चौथी बार अपनी सीट को बरकरार रखे हुए हैं। सुरक्षित क्षेत्र भोरे विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने भाकपा प्रत्याशी को 1100 मतों से पराजित कर जीत हासिल की थी, जो फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं। वहीं हथुआ विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के कब्जे वाली सीट को राजद प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह ने 15,000 मतों से यहां से जीत हासिल की थी। उन्होंने समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह को पराजित किया था। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के कई बिंदुओं पर प्रोफेसर अनुजा सिंह और वरिष्ठ पत्रकार वरुण कुमार मिश्र क्या राय रखते हैं, ये सुनिए। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है। जब से मैंने इस शहर को देखा तब और इस जिले को देखा जाना, तब से ये समस्या है। जैसे बाढ़, सारण तटबंध एक भारी समस्या रही है, बरसों से लंबित रहा इसकी मांग, और इस मांग के तहत लोगों ने कभी कभी क्षेत्रवार कुछ कुछ किया भी, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं रहा। इस वैश्वीकरण में जहां विश्व कहां से कहां जा रहा है, भारत का भी स्थान बढ़ा है, इस समय भी यह हमारा जिला कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, दुखदाई बात है कि यहाँ रेलवे लाइन नेताओं ने अनाउंस किया, आया भी, लेकिन बहुत देर से आया। आज भी हमें अच्छे ट्रेन की, अच्छे सड़कों की जो सुविधा मिलनी चाहिए वह अभी भी नहीं, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर है ही नहीं। इस समय हमें कई बार ट्रेन पकड़ने के लिए सीवान जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र अपने आप में एक अनोखा क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण ये है कि 1980 के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव आया और पहली बार यहाँ एक निर्दलीय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए, जो एक कीर्तिमान है। और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस की लहर के बावजूद श्री काली प्रसाद पांडे जी यहाँ से निर्वाचित हुए और वह 8वीं लोकसभा का कार्यकाल था। देखिए, आर्थिक समस्या के अंतर्गत उद्योगों की कमी, कृषि क्षेत्र पर बढ़ता हुआ दबाव, और दूसरा कारण है कि यहाँ पलायन अधिक हुआ है क्योंकि रोज़गार की संभावनाएं सिमट गई हैं। पिछले 20 वर्षों में लगभग 1000 लघु और मध्यम इकाइयाँ बंद हुई हैं और 2-2 चीनी मिल बंद हुए हैं। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है, मजदूरों का पलायन हुआ है और एक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। और यह किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक एजेंडे में अभी तक उस प्रमुखता को प्राप्त नहीं कर सका है, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता बनती है। और एक मतदाता यह चाहता है कि उसकी समस्या का कम से कम समाधान हो और संसद से लेकर सड़क तक ये बात उठनी चाहिए, और यह अभी तक इसकी शून्यता बनी है। लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनाव में महागठबंधन से वर्तमान सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की दावेदारी है, जबकि बीजेपी से पूर्व सांसद जनक राम या उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुनील रंजन और सुदामा राम के नामों की भी चर्चा क्षेत्र में तेज है। अन्य दलों के संभावित प्रत्याशी के नाम अभी सामने आने बाकी है। बेहद ही दिलचस्प, इस सीट पर कौन मारेगा बाजी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुनील तिवारी की रिपोर्ट गोपालगंज से आप देख रहे थे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और लोकसभा सीट को लेकर लगातार हमारा विश्लेषण जारी है। अगली कड़ी में जल्द आपसे मिलते हैं। नमस्कार।